तो गाइस देखो, एक ट्रेलर आया है जो लिटरली इंटरनेट तोड़ रहा है। 5 मिनट में 5 मिलियन व्यूज। और सबसे बड़ी बात, ये थलापति विजय का लास्ट फिल्म होने वाला है। तो क्या उनका ये परफेक्ट गुड बाय होगा या फिर एक और बड़ा कंट्रोवर्सी? तो चलो सीधा पॉइंट पे बात करते हैं। तो बात यह है कि जननायक का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ चल रहा है। कुछ लोग इसे मास्टरपीस बोल रहा है, ज्यादातर उसके फैन ही है, बट ज्यादातर लोग इससे डिसअपॉइंटेड है। ट्रेलर 2 मिनट 52 सेकंड का है और जनवरी 9 को पोंगल पे रिलीज होगा। बट असली ट्विस्ट क्या है? क्या यह भगवान केसरी का रीमेक है या नहीं? ये सवाल सब कह रहा है। तो सबसे पहले समझो कॉन्टेक्स्ट को। विजय अब फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने जा रहा है, अपने खुद की पार्टी एस्टेब्लिश किया है, तो ये उनकी सिनेमा का लास्ट राइड है इमोशन मूवमेंट है फैन के लिए। और ऑनेस्टली ट्रेलर देख के लगता है कि उन्होंने अपने फैन के लिए सब कुछ डाल दिया है। एक्शन, इमोशन, मास मूवमेंट, डायलॉग, सब कुछ। ये ट्रेलर शुरू होता है विजय के कैरेक्टर से, जो एक एक्स IPS ऑफिसर है। पहले पुलिस था, अब क्वाइट लाइफ जी रहा है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो उनकी केयर में है, जो उसकी बेटी जैसा है। कहानी बेसिकली ये है कि बेटी को फोर्स किया जाता है पॉलिटिक्स में एंट्री करवाने के लिए, बिकॉज सिस्टम करप्ट है, इनजस्टिस हो रहा है, और वो एक कॉमन मैन से सुपर हीरो बन जाता है। डायलॉग भी तगड़ा है, लाइक आई एम ए कॉमन मैन। ये क्लियरली पॉलिटिकल मैसेज है विजय की रियल लाइफ एंट्री के लिए। बॉबी देओल विलेन है यहाँ पर। एनिमल के बाद सबको पता चल गया कि बॉबी कितना इंटेंस हो सकता है। ट्रेलर में भी उसकी प्रेजेंस सॉलिड लग रहा है। एज विनोद ने तो ओपनली बोला है कि बॉलीवुड बॉबी की टैलेंट को वेस्ट किया है और यहाँ पर उसने फुल यूटिलाइज किया। अब कितना यूटिलाइज किया है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और सुनने में ये भी आया कि 7 मैसिव एक्शन सीक्वेंस है मूवी में। ट्रेलर में जो ग्लिम्स दिखाया गया है वो टोटली वसल वर्ती है। स्लो मोशन एंट्री, एक्सप्लोजन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, टिपिकल मास मसाला। और हाँ, इसके साथ साथ एक चीज बोलना ही पड़ेगा, वो है AI जनरेटेड वाला किल्स। मतलब सच में मैं सोच के हंसता भी हूँ। मतलब इतने बड़े बजट में मूवी बना है, वाटरमार्क को नहीं हटा पाया। भूल गया होगा। और प्रोडक्शन वैल्यू से याद आया कि इस मूवी का बजट 300 करोड़ है। एंड सत्य सूर्या की सिनेमेटोग्राफी भी अच्छा ही लग रहा है, और अनिरुद्ध का बैकग्राउंड को वो तो एक्सपेक्ट था ही कि धांसू होगा। अब ये इंटरेस्टिंग है कि फिल्म क्लियरली पॉलिटिकल थीम पे रखा है। डायलॉग में करप्शन, सिस्टम के अगेंस्ट बोलना, ये सब डिलिबरेटली डाला गया है क्योंकि विजय रियल में पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाला है। तो ये फिल्म उनकी पॉलिटिकल पोस्टर बनने जा रहा है। तमिलनाडु इलेक्शन से पहले ये उनकी इंट्रोडक्शन है फॉर वोटर्स। सेल्फी वाले सीन भी ट्रेलर में डाला गया है, जो क्राउड के साथ फोटो ले रहा है। अब ये तो जानबूझ के डाला गया है। अब आते हैं असली कंट्रोवर्सी पे, क्या ये भगवान केसरी का रीमेक है या नहीं? अब देखो, ये बिगेस्ट डिबेट है। वाला किसने की 2023 में तेलुगु फिल्म भगवान केसरी, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जननायक उसका रीमेक है। अब ट्रेलर देख के ऑनेस्टली सिमिलैरिटी तो नजर आ रहा है क्लियरली। दोनों में प्रोटैगनिस्ट एक लड़की को ट्रेन करता है, दोनों में आर्मी ज्वाइन करना है लड़की को, दोनों में लड़की हेजिटेट करता है। एक्शन सीक्वेंस सेम लोकेशन पे शूट हुआ है, फादर डॉटर बॉन्ड सिमिलर है, विलेन का रोल भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है। अब एज विनोद ने वेरी स्मार्टली आंसर दिया है। उन्होंने यस भी नहीं बोला और नो भी नहीं बोला। 100% थलापति फिल्म है, वेट करो देखने तक। अब ये एज विनोद खुद बोला है। अनिल रविपुरिया जो ओरिजिनल भगवान केसरी का डायरेक्टर है, उन्होंने भी डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, लेट्स ट्रीट एज अ थलापति फिल्म, ऐसा उनको कहना है। मियां बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी वाला बात हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में जब दोनों राजी है। तो फिर भी अगर तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ तो देखो, ऑनेस्टली इंस्पिरेशन तो क्लियरली है, बट कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल एंगल ऐड किया है, रोबोटिक एलिमेंट डाला है, स्केल बड़ा कर दिया है। और मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर रीमेक है तो, प्रॉब्लम यह है कि मेकर्स ने क्लियरली एडमिट क्यों नहीं किया। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए था। कुछ रिपोर्ट ये भी बोल रहा है कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सीन का राइट खरीदा है 4.5 करोड़ में, चाइल्ड अब्यूजिव और कॉन्स्टेंट वाले सीन को। अगर सिर्फ वही सीन होता है तो इतना सिमिलैरिटी क्यों नजर आ रहा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ट्रेलर विजुअली इंप्रेसिव है। विजय का एनर्जी, बॉबी का इंटेंसिटी, प्रोडक्शन वैल्यू सब सॉलिड लग रहा है, बट ये फीलिंग आ रहा है कि उन्होंने सेफ रूट लिया है। विजय का लास्ट फिल्म है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगा। कुछ यूनिक भी होना चाहिए था, कुछ ओरिजिनल लगाओ तो ज्यादा बेटर होता। एक रीमेक या इंस्पिरेशन स्टोरी से वो डिसअपॉइंट हो सकता है। पॉलिटिकल मैसेज भी थोड़ा ज्यादा लगा मुझे। समझ में आता है कि इंटेंशन क्या है, बट सबटेल थोड़ा सा कम है। पूजा हेगड़े का रोल ट्रेलर में अनक्लियर है, लगता है कि वही सेम साइड कैरेक्टर ही रहेगा। 9 जनवरी को प्रभास के राजा साहब के साथ क्लैश होने वाला है पोंगल पे, तो बॉक्स ऑफिस पे बड़ा बैटल होने वाला है। प्लस ये 3 लैंग्वेज में आ रहा है, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी। पैन इंडिया अप्रोच है तो एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा हाई है। सो ये एक प्रॉपर कॉमर्शियल एंटरटेनर है। अगर तुम विजय के फैन हो, तुम्हें पसंद आएगा। एक्शन, मास मूवमेंट चाहिए, सब कुछ मिलेगा। बट अगर तुम कुछ यूनिक स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग सिनेमा विजय के फेयरवेल के लिए, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकती हो। एंड ऑनेस्टली रीमेक कंट्रोवर्सी से अगर तुम बच के रहते तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता। ट्रांसपेरेंसी ऑलवेज बेटर है। सो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस ट्रेलर। 9 जनवरी को पता चलेगा कि एक्चुअली मूवी कैसा है। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है? रीमेक एक्सेप्टेबल है या प्रॉब्लम है?